मित्रों नमस्कार। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाताओं की जो पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जो वहाँ के लोग एक शंका व्यक्त कर रहे थे वो कहीं न कहीं आज पटल पर आई है, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया है और उसने कहा है कि हम आधार को और राशन कार्ड को नहीं मानेंगे। यानी आपकी जो प्रूफ है, रेजिडेंशियल प्रूफ, वो आधार को और राशन कार्ड को नहीं माने, क्योंकि ये आरोप लगता रहा है कि राशन कार्ड और आधार जब चाहो जिससे चाहो बना लो। यानी रिश्वतखोरी है, करप्शन है और उसमें आप किसी को भी बना सकते हैं। और जो विदेशी लोग हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। और हमारे जो इलेक्शन कार्ड है, लोगों के पास डुअल कार्ड है, यानी कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, वहाँ और बिहार में भी उसके पास कार्ड है, तो वो उनको हटाना है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने 11 आइटम बनाए थे कि इन 11 आइटम अगर किसी के पास हो तो उसकी सिटीजनशिप भी प्रूफ होती है और उनको जो वोटर लिस्ट में उनका उनका नाम भी आएगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अपोजिशन पार्टियां गई और बहुत सारे लोग आए, एडीआर गया, तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो कि 23 तारीख को डेट है, आगे 28 को डेट है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना एफिडेविट दे दिया है और वहाँ उन्होंने कहा है कि हम इन दो चीज़ों को नहीं मानेंगे। और जो आधार कार्ड है उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आधार आपकी एड्रेस प्रूफ और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो अगर प्रमाण नहीं है तो प्रमाण क्या है? प्रमाण आपका कुटुंब रजिस्टर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है। जो आपका 10वीं पास आपने की होगी तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ चलता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का अब ये बहुत क्रूशल यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या इलेक्शन कमीशन जानबूझ के लोगों के नाम कटवा रहा है या उनसे कटवाया जा रहा है, या ये वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जो सीईसी हैं, उन्होंने जब हमसे मुलाकात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो ये सदियों तक याद रहेगा। यानी एक बार हम कार्ड बन जाएंगे परमानेंट, फिर इसमें कोई घपला घोटाला नहीं होगा और लोगों की जो जो लोगों की सिटीजनशिप है वो इसमें मदद करेगी सिटीजनशिप तय करने में। और इलेक्शन कार्ड डुप्लीकेट नहीं बनेगी, क्योंकि आरोप लगता है ना कि फर्जी वोट बन गए, फर्जी कार्ड बन गए, फर्जी वोट डालवा रहे हो, तो उन सबसे भी मुक्ति मिलेगी। तो आज जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत चर्चित है। और इस एफिडेविट से चीज़ क्लियर हो गई है कि अब इलेक्शन कमीशन आधार को और राशन कार्ड को नहीं मानेगा और जो बाकी चीज़ें हैं उन्हीं आधार पर जो आपके जो जो आपके मतदान को मतदाता सूची में आपका नाम, यानी आप भारतीय नागरिक हो और भारत के वोटर हो, ये तय करेगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया एक बार हो गई तो प्रक्रिया फिर हमेशा के लिए रहेगी। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। अगर आपकी कोई चर्चा हो तो उस पर हम बात करेंगे। तब तक नमस्कार।